राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे जया एकादशी 2026 व्रत की सही तिथि, पारण का शुभ समय और संपूर्ण पूजा विधि के साथ पौराणिक व्रत कथा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर धार्मिक और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो। जया एकादशी का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ यह व्रत रखता है उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही यह व्रत जातक को सभी जाने अनजाने पापों और पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। माघ का महीना भगवान कृष्ण को प्रिय मास होने के कारण इस दिन दान, पुण्य और गंगा स्नान का फल कई गुना बढ़ जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब जान लेते हैं व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2026 में जया एकादशी की तिथि को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को शाम 4:35 से हो रही है और इसका समापन 29 जनवरी को दोपहर 1:55 पर होगा। शास्त्रों में उदय तिथि अर्थात सूर्य के समय मौजूद तिथि के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। इसलिए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं पारण का सही समय अर्थात व्रत खोलने का सही समय। एकादशी व्रत की पूर्णता और उसका संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसका पारण सही मुहूर्त में किया जाए। जया एकादशी व्रत के पारण के लिए 30 जनवरी 2026 का दिन निर्धारित है। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से लेकर 9:29 तक रहेगा। श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही अपना व्रत खोल लें। चूंकि द्वादशी तिथि सुबह 11:09 पर समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसी समय विधि के भीतर पारण करना धार्मिक दृष्टि से उचित होगा। अब हम आगे जानेंगे एकादशी दिन पूजा विधि और सात्विक परंपरा। जया एकादशी की पूजन विधि अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर घी का दीपक जलाए। पूजा के दौरान विष्णु चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करें। भगवान को फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी के बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। अंत में आरती कर प्रसाद बांटें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में सात्विक भोजन ग्रहण कर अपना व्रत पूर्ण करें। प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं जया एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। अनुरोध है जया एकादशी व्रत कथा पूरे संयम से सुने और व्रत कथा को अधूरा न छोड़ें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माँ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्बीज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में रोज राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे।
पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान का पर काम वाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो रहा था। उनके ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने उसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर 50 रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्रदेव का ऐसा शाप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, उनसे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी 50 योनि प्राप्त हुई। उस 50 योनि में से तो नरक का दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए दोनों दिन व्यतीत करते थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृत के समान आपस में टटक पर पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी 50 योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी 50 योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारे 50 देह छूटी है। तब भगवान इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी 50 योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु भगवान और शिव भगवान के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य को इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जया एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली है। कथा कहने वाले तथा सुनने वाले पर सभी पर भगवान विष्णु की अपार कृपा बनी रहे। एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। वीडियो में आगे सुनेंगे सभी 26 एकादशियों के नाम। में 24 एकादशी होती हैं या 26, जानेंगे सभी एकादशियों का नाम और महत्व। सभी एकादशियों के नाम सुनने मात्र से हमें एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। प्रदोष और एकादशी व्रत का हिंदू धर्म मानने वालों के लिए बड़ा महत्व है। मान्यता है कि हर मनुष्य को इस 2 व्रत में से एक का पालन जरूर करना चाहिए। इसके आशीर्वाद से संसार में सुख मिलता है और मृत्यु के बाद मोक्ष। आइए जानते हैं साल में कितनी एकादशी पड़ती है और सभी एकादशी का महत्वपूर्ण विस्तार से। सबसे पहले जानेंगे एकादशी व्रत का महत्व। पुराणों में व्याख्याकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी ने एकादशी व्रत का महत्व बताया है। इसके अनुसार एक दिन नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर प्रार्थना की, हे परम ज्ञानी सूत जी महाराज, कृपया कर एकादशी की उत्पत्ति और उनकी महिमा को बताते हुए कृपा करें। महर्षियों की प्रार्थना सुन सूत जी बोले, हे परम तपस्वी महर्षियों, आप अपने 5वें अश्वमेध यज्ञ के समय
धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने जो बात बताई वही बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक वर्ष में 12 मास होते हैं और एक मास में 2 एकादशी होती है। इस तरह वर्ष में 24 एकादशी आती है और सभी एकादशियों के नाम के अनुसार फल देती है। वही जिस वर्ष में अधिक अर्थात लोंद मास हो पड़ता है उस वर्ष में 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं। इस तरह इन 2 एकादशियों को मिलाकर एक वर्ष में अधिकतम कुल 26 एकादशियां होती है। इन एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को संसार के सभी सुख मिलते हैं, धन वैभव प्राप्त होते हैं, संतान तरक्की करती है, वही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब सुन लेते हैं साल की सभी एकादशियों के नाम। सबसे पहली एकादशी श्री उत्पन्ना एकादशी, दूसरी एकादशी श्री मोक्षदा एकादशी, तीसरी एकादशी सफला एकादशी, चौथी एकादशी पुत्रदा एकादशी, पांचवी शर्तिला, छठी जया एकादशी, सातवीं विजया एकादशी और सातवीं अमलिका एकादशी, आठवीं पाप मोचनी एकादशी, नौवीं कामदा एकादशी, 10वीं वरुथनी एकादशी, 11वीं श्री मोहिनी एकादशी, 12वीं अपरा एकादशी, 13वीं श्री निर्जला एकादशी, 14वीं श्री योगिनी एकादशी, 15वीं देवसेनी एकादशी, 16वीं कामिका एकादशी, 17वीं श्रावण पुत्रदा एकादशी, 18वीं जया एकादशी, परवर्तिनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापाकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। अधिक मास में पड़ने वाली दोनों एकादशियों के नाम पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी। सब एकादशियों यथा नाम तथा फल देने वाली हैं। सभी एकादशियों के नाम और उनकी महिमा अपार है। आज की वीडियो में हमने जाना जया एकादशी कब है, पूजा मुहूर्त, पारण का समय, व्रत की तिथि और पौराणिक व्रत कथा। आज की संपूर्ण वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। एकादशी व्रत कब से शुरू करें, एकादशी व्रत में क्या खाएं क्या न खाएं, एकादशी व्रत का पालन कैसे करें, ये विस्तृत वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। सभी व्रत त्योहारों की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।